गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रीति प्रशांत गावंडे अमरावती महाराष्ट्र से आप सबका वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मोदी वे मोदी केयर में इस वेलनेस सेशन की सीरीज में वेलकम करती हूँ। मैं अगर मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मैं टीचिंग बैकग्राउंड से थी। 18 से 20 साल तक टीचिंग बैकग्राउंड में थी, लेकिन टीचर से डॉक्टर की जर्नी मेरी कैसी रही एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। मोदी केयर सब कुछ देता है कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सच है। मैं टीचिंग बैकग्राउंड में थी, 18 से 20 साल तक टीचिंग बैकग्राउंड में जॉब कर रही थी। कोविड आया और सब कुछ बदल गया। कोविड में मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली मोदी केयर, जिसमें मुझे ये पता चला कि जॉब में हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, सपने पूरे करने की ताकत जॉब में नहीं है। मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को समझा, प्रोडक्ट्स यूज किए, अपॉर्चुनिटी को समझा, ममता मैम, अभिषेक सर, विनंती मैम के कांटेक्ट में आई और सब कुछ इतने अच्छे से समझ लिया कि अभी 4 साल से मोदी केयर को जी रही हूँ। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अभी फिलहाल मैं प्लैटिनम डायरेक्टर पे लेवल पे काम कर रही हूँ। मेरी टीम बहुत अच्छे से बिल्ड हो रही है। देन अभी बहुत जल्द इसी महीने में या नेक्स्ट मंथ में रेड डायमंड डायरेक्टर टाइटल अचीव करने की कोशिश शुरू है। कॉर्डिलिया क्रूज किया है मोदी केयर के थ्रू। बहुत बचपन से सपना था फॉरेन टूर करना है, वो सपना मोदी केयर ने पूरा किया। और मैंने थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया टूर भी किया है। मैंने ही नहीं तो मेरे टीम से 5 से 6 हाउसवाइफ ने भी ये टूर किया है। बहुत अच्छा लगता है इस अपॉर्चुनिटी को जीते हुए और लोगों की जिंदगी बनाते हुए। आज की इस अपॉर्चुनिटी में मुझे मैम ने होस्टिंग का जो दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, सुरेखा मैम एंड ममता मैम। ममता मैम के लिए एक 4 लाइन कहना चाहूंगी। सुन करके अनसुना कर दे ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अंदाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये, सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसी हमारी वेलनेस कोच, हमारी ग्रेट मेंटर ममता मैम का इस प्लेटफॉर्म पे, लीव प्लेटफॉर्म पे मैं वेलकम करती हूँ और सभी की जोरदार तालियों में मैम को यहाँ वेलकम करती हूँ। वेलकम डॉक्टर ममता गुप्ता मैम। वाओ। थैंक यू प्रीति मैम, इतना प्यारा सा इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। सुना आपने प्रीति मैडम का जर्नी? मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारी जो वेलनेस की ये सीरीज चल रही है, इसका नाम ही है बिना डॉक्टर डॉक्टर कैसे बने। और सच बोले तो इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल प्रीति मैडम है। हमारे टीम में मैं देखिए, जब हम ना वेलनेस, हमारे पास पूरे प्रोडक्ट्स है, सारे काफी सारा बड़ा रेंज है मोदी केयर में, लेकिन वेलनेस एक स्पेशलाइज कैटेगरी है। और मैं तो कहूंगी वेलनेस में जो हमारे मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स है, जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, वो आज तक मुझे 22 हो गए प्रैक्टिस, एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब भी किया, देन उसको क्विट करके रिसर्च में काम किया एंड देन मैंने अपना प्रैक्टिस डाला। और मोदी केयर के जब सप्लीमेंट्स देखे थे तो मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे फॉर्मुलेशंस पूरे इतने सारे आयुर्वेदा के ब्रांड से कहीं भी नहीं मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्ट्स आते गए सप्लीमेंट्स के यूज के बाद, तो मैंने मोदी केयर में काम शुरू किया। और जैसे हम वेलनेस कैटेगरी को फोकस करके काम करते हैं, तो प्रीति मैडम जो है, टीम में बहुत लोग हैं जिनको सीखना है। इन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बन पाए। सो अब जब मोदी केयर में हम आते हैं, देखते हैं कितने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वेलनेस के। ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, हम किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये मेडिसिन नहीं है। तो इन्होंने सीखना चालू किया, स्टडी करना शुरू किया प्रोडक्ट्स का। और बाद में आपको पता है, जब पेशेंट के रिजल्ट्स रिपोर्ट्स आते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, तो होता है ना, लोग पूछते हैं मैडम इनको क्या देना है। इनका वैसा नहीं था, इन्होंने लिखना शुरू किया, मैडम ये पेशेंट है और मैं ये दे रही हूँ, तो क्या ये सही है, क्या ये इसमें कुछ चेंज करना है। तो ऐसे करके वो खुद होके इनिशिएटिव लेके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया, इन्होंने पेशेंट्स को देना शुरू किया। और देते देते ऐसा स्टेज आ गया कि मुझे कुछ भी करेक्शन नहीं करना पड़ता था। एज इट इज जो मैं लिखने जा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिपोर्ट्स, एग्जैक्टली वही लिखने लगे। और उसके बाद, क्योंकि होता है ना कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की डिग्री भी मायने रखती है पेशेंट को कन्विंस करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर देने के लिए, तो इन्होंने 3 साल तक पढ़ाई करके जो नेचुरोपैथी का, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी का कोर्स है, डिग्री है, वो भी ली। और आज शी इज डॉक्टर प्रीति गावंडे।
तो होता है ना कि हम, और इतने जबरदस्त इन्होंने रिजल्ट लिए कैंसर से लेके कई सारी चीजों में। सो थैंक यू प्रीति मैडम आपके इस मतलब शेयरिंग के भी लिए एंड फॉर माय वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। सो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज हाइपोथायरॉयडिज्म, सॉरी हमारा थायरॉयडिज्म टॉपिक है। बेसिकली हम बात दोनों में करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, और पूरा थायराइड का बेसिक जानेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो लेने जा रहे हैं वो सीखने के लिए ना आपको मतलब वो सच में उतना अच्छा काम करता है कि नहीं है, ये पूरी बिलीफ दिलाने के लिए मैं चाहती हूँ हम पहले ही कुछ पेशेंट के वीडियोस देख ले जिसमें उन रिपोर्ट्स के साथ उनके रिजल्ट मैंने लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल है, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड हम वीडियोस में देखेंगे एंड देन मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करूंगी। डॉक्टर ममता गुप्ता और हमारे साथ एक क्यूट पेशेंट है श्रद्धा, जिनके रिपोर्ट्स मेरे पास है। हम जैसे कहते हैं ना हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जिंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स लें, तो हमारी ग्लैंड्स फिर से ठीक से काम करती है। तो श्रद्धा जी की आज विद इन अ मंथ जो रिजल्ट आया है, इट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि इनका जो थायराइड लेवल था जो 100 प्लस था, TSH लेवल 100 के ऊपर था, वो विद इन अ मंथ 5.5 आया है। इन्होंने 15 डेज में भी एक रिपोर्ट किया, वो रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है, बट उसमें 48 आ गया था। एंड इनको ओवरऑल भी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट है। हम इनका वीडियो 3 महीने बाद बनाएंगे जब वो खुद शेयर करेगी, लेकिन अभी के रिपोर्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो जस्ट गो थ्रू द रिपोर्ट्स। आप ये देखिए, जब वो फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ आए थे 100 से ज़्यादा है ना TSH, देख रहे हैं आप। नाउ 15 दिन वाला रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अभी जो वो विद इन अ मंथ आए हैं तो ये 5.5 आ गया है TSH लेवल। और इसके लिए जो हमने ट्रीटमेंट दी थी वो ये है, जो सिंपल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स, जिससे इनको इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और वैसे भी हमारे पास थायराइड के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और हमारे साथ वैशाली जी हैं, और जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म था, जिसके लिए 62.5 का टैबलेट भी लेते थे, लेकिन फिर भी उनका थायराइड TSH लेवल हमेशा बढ़ा हुआ आता था, और साथ में वीकनेस और बाकी प्रॉब्लम्स भी थी। सो अभी वो रिपोर्ट लेके आए हैं, आप इसको जूम करके दिखाइए। जब वो मेरे यहाँ आए थे लास्ट दिसंबर में आए थे, एंड दैट टाइम इनका 7.13 था। वहाँ से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, एंड आफ्टर 3 मंथ्स अभी जब ये आए हैं मार्च में, इनका आप देख सकते हैं 1.91 आ गया है। सो विद इन 3 मंथ्स उनका 7.19 से 1.91 पर आया है। सो दिस इज अमेजिंग रिजल्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट उनका एनर्जी लेवल, स्टैमिना भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब हम इनका टैबलेट का डोज भी कम करने वाले हैं। सो हम उनसे सुनना चाहेंगे उन्हें कैसा लग रहा है, बोलिए। मैं वैशाली बावनगढ़े। मेरे को बहुत पहले थायराइड हुआ था। अभी इसकी औषध 2 महीने से शुरू कर रही हूँ, तब से मेरे को बहुत आराम है। अच्छा, हाँ, थकान कमजोरी अभी कुछ नहीं लगता। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वेरी गुड। आपको कैसा लग रहा है? हाँ बताइए। और अभी वजन बढ़ाने की थोड़ी जरूरत है। यस, कर लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। येस येस, आप बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मी खूप खुश आहे की म्हणजे यांना मी जेव्हा घेऊन आलो होतो तेव्हा यांचं खूप थायरॉइड वाढलेलं होतं, खूप विकनेस वगैरे होतं, आणि थोडं पण त्यांनी घरातलं काम केलं तर खूप थकावट होत होता. आता त्यांना खूप छान बरं वाटत आहे. आपल्याकडचे मोदीकडचे सर्व सप्लिमेंट त्यांनी बरोबर वेळेच्या वेळी घेतले, आणि आता त्यांना बरं वाटत आहे. मी खूप म्हणजे मला खूप बरं वाटत आहे की आलेल्या पेशंटमध्ये रिकव्हरी होत आहे, तर खूप छान बरं वाटत. थँक्यू. सो देखा आपने, सिर्फ थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आया है, जो उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा थी वो सारी चीज़ें ठीक हुई है, और अब हम उन्हें वेट गेन के लिए भी अच्छे सप्लीमेंट्स देंगे। थैंक यू। तो देखिए आपने कितने जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये दोनों वीडियो लेने के पीछे कुछ बेसिक कारण है। पहला तो यह है कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, इट इज 100 प्लस था, और विद इन कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल सही चीज सही समय पे जब मिल जाती है तो बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। उन्होंने 15, क्योंकि उन्होंने कुछ एलोपैथी स्टार्ट ही नहीं की थी, एंड दे जस्ट कम टू मी, एंड उसमें ऐसा था कि 100 प्लस था। मैंने कहा अभी स्टार्ट नहीं किए तो आप मत कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी पेशेंट का कुछ मेडिसिन चल रहा है तो उसको सडनली स्टॉप नहीं करना है। सो हमें एकदम से किसी का कोई भी एलोपैथी मेडिसिन स्टॉप नहीं करना है, लेकिन
अगर उसने चालू ही नहीं किया है तो फिर हम मोदी केयर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली देके उनके 1 महीने में रिपोर्ट्स करा सकते हैं, और वो अगर नॉर्मल आने लगते हैं तो फिर उन्हें आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऑलरेडी मेडिसिन चल रहा है तो उसके साथ साथ सप्लीमेंट शुरू करना है, धीरे धीरे डोज को हम कम करते जाते हैं, या हम नहीं करेंगे, उनके डॉक्टर भी कम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। और पेशेंट को बाकी जो इम्प्रूवमेंट आना है ना, वो तो जबरदस्त आता है। जब वो एलोपैथी ले रहे होते हैं, उनके रिपोर्ट्स भी करीब करीब नॉर्मल आ रहे होते हैं, फिर भी उन्हें वो बोलते हैं ना कि वो अच्छा हेल्थ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलते हैं। लेकिन जब हम मोदी केयर के सप्लीमेंट शुरू करते हैं, ना सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, सिर्फ ब्लड रिपोर्ट में पेशेंट नॉर्मल, ये पेशेंट ओवरऑल नॉर्मल होता है, बहुत जबरदस्त उसको रिजल्ट आता है। सो मेरा पहला वीडियो का दिखाने का था 100+ से विद इन 15 डेज पेशेंट ने रिपोर्ट किए, उनका 48 आया, एंड आफ्टर 15 डेज 5 पॉइंट कुछ आया है। सो दिस इज मेराकुलस रिजल्ट। देन जो सेकेंड पेशेंट में हमने लिया, अब आप देखिए यहाँ पर उनको था तो हाइपोथायरॉयडिज्म। आप बहुत लोगों को, आप लोग वेलनेस की ऑलरेडी स्टडी करते हैं, तो आपको ये पता होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली वेट गेन होता है, पेशेंट का वजन ज्यादा होता है, लेकिन कई बार कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रास्ट भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि ये पेशेंट का वजन बहुत कम है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो लगेगा ये पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का है, लेकिन नहीं, वो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का था। उनका रिपोर्ट भी 7+ था अपार्ट फ्रॉम टैबलेट, लेकिन जैसे ही हमने सप्लीमेंट शुरू किए 1.91 पे आया है। हम धीरे धीरे उनका टैबलेट भी बंद करवा सकते हैं और उसके बाद उनको वेट गेन की ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सारी चीजें क्या है, इसका बेसिक एक छोटा सा पीपीटी में लेती हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। चलिए, जो एक्चुअली थायराइड जो है, थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे अंदर होती है, और हमारे जो इसोफिगस है जहां से हम खाना अंदर लेते हैं, गर्दन में बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, जो हमारे इसोफिगस के दोनों साइड में इसके विंग्स जैसे होते हैं। एंड ये एक नॉर्मल ऐसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है कि जो हमारे शरीर की जो इंपॉर्टेंट चीजें, एक मैम इसको बड़ा स्क्रीन कर लीजिए प्लीज। जी जी जी, तो यस, यस। सो ऐसी एक ग्लैंड है जो एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, जो हमारे इसोफेगस के गले के गर्दन में यहाँ बीच में होती है। देन इसका मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है मेटाबॉलिज्म। अब आप सब जानते हैं मोस्टली कि मेटाबॉलिज्म पर ही हमारा वेट लॉस, वेट गेन, ये बेसिक चीजें डिपेंड है, और वेट पर, मेटाबॉलिज्म पर बाकी सारी बीमारियां डिपेंड है, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा है, सारी चीजें डिपेंड्स कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है। इसके साथ साथ हमारी ऊर्जा को, मतलब हमारा एनर्जी लेवल, वीकनेस या बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी लगना, बॉडी का टेम्परेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्रोथ, ये भी डिपेंड करता है हमारे थायराइड। थायराइड ग्लैंड इन सब चीजों को देखभाल करती है, उसको नियंत्रण करती है। और जो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं बेसिक, दैट इज T3 एंड T4। सो T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन। तो ये दो हार्मोन्स हमारी ग्लैंड सिक्रीट करती है। लेकिन आप जब भी थायराइड प्रोफाइल का रिपोर्ट करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है, T3, T4 एंड TSH। सो व्हाट इज दिस TSH? तो हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा बॉडी ना, मतलब ऐसा जबरदस्त भगवान जी ने बनाया है, हर चीज ऑटो रिपेयरिंग का भी इसमें सिस्टम है। अगर कुछ चीज गड़बड़ है तो हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके ठीक करने का भी काम करता है। तो ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अगर ये थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, आपका T3 T4 ठीक से नहीं हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से TSH हार्मोन सिक्रेट करती है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन फिर चीजों को रिपेयर करता है। लेकिन जब TSH बढ़ा हुआ आता है तो हम कई बार एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कई बार, हमारे शरीर को मौका ही नहीं मिलता है कि वो रिपेयर भी कर पाए। तो TSH लेवल अगर एक रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो दैट कम्स कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट है, और अगर रिक्वायर लेवल के कम है तो आप हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट है।
सो देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें होता क्या है ना, हमारी ग्लैंड जरूरत से ज्यादा काम करती है। कोई भी चीज बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी काम नहीं करनी चाहिए। और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो कम काम करती है, निष्क्रिय। मतलब इससे फिर आपकी सारी ही शरीर की प्रक्रियाएं स्लो डाउन होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, आप एक्टिव नहीं हो, आपको एक्सट्रीम वीकनेस है, आपके पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ है, ये सारी चीजें होने लगती है। सो दिस इज हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड बहुत ज्यादा काम करती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जब ग्लैंड कम काम करती है। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, सबसे कॉमन वाला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी होता है, कई लोग पेशेंट में होता है, लेकिन थोड़ा कम प्रमाण में होता है, उतना कॉमन नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, वजन कम होना। सबसे पहले तो बिना कारण के तेजी से वजन कम होते जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में धड़कन तेज होती है, हृदय की गति, मतलब जो हमारा कार्डियक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, हृदय की गति तेज होती है, घबराहट होना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना, घबराहट सी होना हमेशा, नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, गर्मी सहन ना होना, मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब गर्मी में पेशेंट को पसीने आने लगते हैं बहुत ज्यादा, और एकदम पेशेंट बेचैन हो जाता है, कपकपी होना, कई बार कंपन होते हैं हाथ, इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं पेशेंट के हाथ पैर में अननेसेसरी कंपन भी आने लगते हैं। दिस इज अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ थायराइड है, जो आजकल मतलब इतने तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं ना, और सबसे ज्यादा महिलाओं में 30+ में वजन बढ़ा हुआ होता है और वो रिपोर्ट कराए, तो मोस्ट कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है। तो अच्छा, पीरियड्स इरेगुलर होना, वजन बढ़ना, जो कॉमन चीजें हैं वो इसमें दिखाई देते हैं, बिना कारण का वजन बढ़ रहा है, ठीक है। पेशेंट का खाना बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब उसका रूटीन वैसा ही होता है, लेकिन वेट बढ़ता जा रहा है, थकान बहुत ज्यादा लगता है, सुस्त लगता है, काम करने का मन ही नहीं करता है, वीकनेस है, ठंड लगना, यहाँ पर वहां पर आपने देखा, वहां पर गर्मी ज्यादा लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ठंड के प्रति संवेदनशीलता हो जाती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। पाचन क्रिया जब हम स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जब कमजोर हो जाता है, तो सबसे पहले तो कब्ज, आपका कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, बालों को झड़ना, मतलब बाल हेयर फॉल तो बहुत कॉमन सिम्टम है, और साथ ही साथ ड्राइनेस ऑफ स्किन, तो स्किन भी ड्राई होने लगती है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो अगर किसी को है ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं या इनमें से कुछ दिखते हैं, तो एक थायराइड प्रोफाइल करा लेना बहुत जरूरी होता है। जब निदान ठीक होगा तभी हम ट्रीटमेंट ठीक से दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी लगता है तो एक पेशेंट को बोलिए आप थायराइड प्रोफाइल करा लें। अब जनरली इसके रीजंस क्या होते हैं, कई बार अनुवांशिक होता है, फैमिली में होता है, मदर को है तो, ज्यादातर फीमेल्स में बहुत कॉमनली थायराइड पाया जाता है, मदर को है तो बेटी में होगा। जेनेटिक इज वेरी कॉमन रीजन। ऑटो इम्यून, बॉडी की सेल्स ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगती है, ऑटो इम्यून आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो पहले उतनी नहीं थी, ये एक रीजन हो सकता है। आयोडीन की कमी, खाने में आयोडीन पर्याप्त ना हो, बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी से भी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है। गर्भावस्था, कई बार प्रेगनेंसी में अचानक से थायराइड डिटेक्ट हो जाता है, कई बार आफ्टर डिलीवरी वो चीजें रिजॉल्व भी हो जाती है, थायराइड ठीक भी हो जाता है, और कई बार नहीं भी होता है। तो ये एक है, और रेडिएशन एक्सपोजर, ये कोई बेसिक रीजन है। रेडिएशन एक्सपोजर बार बार अगर होता है, जैसे होता है ना, एक रीजन ये भी है कि अगर हम दांतों की समस्याएं हमें बार बार हो रही है, और बार बार हम दांतों का एक्सरे करने जा रहे हैं, रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं बार बार, तो वो ग्लैंड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। निदान के लिए तो एक सिंपल सा टेस्ट है, थायराइड प्रोफाइल आप करा लीजिए, जिसमें T3 T4 और TSH हार्मोन टेस्ट होते हैं। इवन कई बार ना, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, आपको गले के यहाँ पर ना सूजन सी दिखाई देगी, कई बार इतना मतलब किसी को लगेगा ये ट्यूमर सा हो रहा है, तो वो भी रहता है। लेकिन ये ट्यूमर्स भी थायराइड ग्लैंड के बहुत अच्छे से मोदी केयर सप्लीमेंट से डिजोल्व होने के भी हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। सो इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी होता है। और ये सो गले से एक्सटर्नली भी दिखता है, यहाँ सूजन दिखेगा, गले का साइज बड़ा बड़ा दिखेगा, और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें क्लियर हो ही जाता है।
अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। कई बार ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है पेशेंट थायराइड हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है या फिर नहीं है। यस। सो अगर हम रूटीन जो थायराइड के लिए ट्रीटमेंट लिया जा रहा है उसकी अगर बात करें तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर हमारे अंदर वो ग्लैंड है और वो रिपेयर हो सकती है तो सबसे पहले तो उसको नेचुरली रिपेयर करना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी टैबलेट शुरू कर देते हैं तो वो मौका ही हमारे ब्रेन को नहीं मिलता है कि वो चीज रिपेयर हो, और यही वजह है कि हमें डेली डेली उस टैबलेट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो वो हार्मोन जो हमारे अंदर नेचुरली सीक्रेट हो सकता है वो हम बाहर से ले रहे हैं। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लड में इनफ है, तो इट स्टॉप्स रिपेयरिंग, स्टॉप्स मतलब जो टीएसएच सीक्रेट होना है वो नहीं करता, और एक नॉर्मल आप टैबलेट पे डिपेंड हो जाते हो जो आपको हमेशा लेना पड़ता है। ये बात अलग है कि अगर आप लाइफस्टाइल को बहुत ड्रास्टिक चेंज करते हैं, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आते लाते हैं, तो ये टैबलेट धीरे धीरे कम होती है या बंद हो सकती है। लेकिन रूटीन में मैं जितने भी पेशेंट देखती हूँ तो धीरे धीरे टैबलेट का डोज, जैसे शुगर के टैबलेट का डोज है ना, बढ़ता जाता है, कंट्रोल में नहीं है थोड़ा और बढ़ा दिया, कंट्रोल में नहीं है थोड़ा और बढ़ा दिया, तो जनरली ये बढ़ता जाता है। कई बार पेशेंट 100, 125, 150 पावर की भी थायराइड की टैबलेट लेते हैं। तो ये एक चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर हम नेचुरली रिपेयर कर सकते हैं तो करना चाहिए। पेशेंट का डिटेक्ट हुआ है और उसने अभी कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है, देन आप मोदी केयर का ट्रीटमेंट एडवाइस कीजिए। मंथ ऑन मंथ उनका रिपोर्ट करा के जैसे रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे तो पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसके साथ साथ आप ये सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। क्या देना है वो हम आगे लेंगे। सो यस, एंटी थायराइड मेडिकेशन हाइपरथायराइडिज्म में दिया जाता है। कई बार जब ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, कई बार पेशेंट को खाना गुटकने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो डॉक्टर ऐसे समय सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी को एडवाइस करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट है जो लाइव टेस्टिमोनियल शेयर करने वाले थे, बट कुछ कारणों से वो शायद बिजी है। उनको सर्जरी एडवाइस की थी और वो किसी भी चीज से उनको ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया धीरे धीरे उनका, आज मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उनका थायराइड लेवल एकदम नॉर्मल आता है। हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोन रिप्लेसमेंट, हार्मोन जैसे मैंने कहा कि हमें मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक थायराइड के लिए टैबलेट दी जाती है। इसमें हार्मोन्स ही दिए जाते हैं हमें। लिवोथायरोक्सिन होता है टैबलेट जो सुबह सुबह खाली पेट लेना होता है। और अक्सर मतलब वो टैबलेट एक बार चालू कर दी वही डोज कंटिन्यू रहेगा ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, बॉडी में टॉक्सिन है, आप बिल्कुल कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, जंक फूड खाते हैं, तो ये डोज बढ़ता जाता है। और इसीलिए मॉनिटर करते रहना बहुत जरूरी है, ब्लड टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। यस, जैसे मैंने कहा कि संतुलित आहार इसमें बहुत जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फिशेस और कुछ डेयरी उत्पाद वाली जो चीजें हैं इसको आपको सेवन से बचे। नियमित व्यायाम, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, आपको एक्सरसाइज व्यायाम, आपको इवन हाइपर थायराइडिज्म में जब बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, तब मेडिटेशन योगा भी बहुत हेल्पफुल होता है पेशेंट के लिए। स्वस्थ थायराइड एंड स्वस्थ जीवन, इसके बारे में एक अच्छी बात, मतलब एक बात कहना चाहूंगी कि थायराइड ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जिससे आपकी जान चली जाए या पेशेंट जिंदा ना रहे, लेकिन ये बीमारी ऐसी है ना कि आप स्वस्थ तो नहीं रह सकते हैं, मतलब मरेंगे भी नहीं और जिंदा भी ठीक से नहीं रहेंगे, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते इफ यू आर गोइंग विथ थायराइड। तो इसको जड़ से ठीक करना संभव है और जरूरी भी है। सो यस, इसमें जो रूटीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें जो थायराइड की टैबलेट है वो दी जाती है और आपको जीवन शैली में बदलाव करने के लिए कहा जाता है। और जनरली ये गोली बंद नहीं होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प टू इन थायराइड पेशेंट बाय मोदी केयर सप्लीमेंट्स। एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव इसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स करते रहना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि एक ही ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी सारे पेशेंट को कॉमन नहीं होती है।
पेशेंट को और उसके साथ साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसके हिसाब से ही जो ट्रीटमेंट है वो सेट करना चाहिए, उसका पूरा कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए। बट फिर भी ये जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये पेशेंट को जरूर मदद करेगी। अब देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म, सबसे पहले तो यही लेंगे जो सबसे कॉमन वाला थायराइड है। इसमें हम क्या करते हैं, तो बेसिक जो करते हैं हम, क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं ताकि हमारी ग्लैंड्स अच्छे से काम करें। फिर उसको काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है ताकि वो ग्लैंड बहुत अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए सप्लीमेंट्स देते हैं। और उसके साथ साथ जैसे होता है ना कि अगर आपका वजन कम हुआ तो थायराइड भी कम होता है, बीपी भी कम होता है, शुगर भी कम होता है, बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है। तो हम पेशेंट को कैसा है उसके हिसाब से कुछ चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम करने के लिए भी देंगे। कई बार पेशेंट को स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए देंगे। कभी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है, वो चीज के लिए भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ पीरियड्स इरेगुलर है जो कि एक कॉमन सिम्टम है, हेयर फॉल होता है, तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट देने से भी फायदा होगा। और इसके साथ अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप कुछ सप्लीमेंट्स ऐड या माइनस भी कर सकते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली जो होता है वो है पेशेंट का वजन ज्यादा होता है और इसीलिए हम नोनी और डिटॉक्स देते हैं, क्योंकि नोनी डिटॉक्स ना सिर्फ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, पेशेंट के वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन अब जैसे मैंने वीडियो दिखाया था उसमें उनका वजन ऑलरेडी बहुत कम था, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होने के बावजूद मैंने उन्हें नोनी नहीं दिया, उन्हें मैंने एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स दिया। तो ये एक आप बेसिक बदलाव करने से बहुत अच्छा रहता है और पेशेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देन ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। फैट बर्नर कैप्सूल इज ऑप्शनल, अगर पेशेंट का वजन कम है तो मत दीजिए, पेशेंट का वजन ज्यादा है तो आप इसको ऐड करिए। ये भी आपके क्यों दिया है मैंने ये, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी मदद करता है और मेटाबॉलिज्म पेशेंट का स्लो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। देन विटामिन डी थ्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर हॉर्मोन्स। थायराइड भी हार्मोन है, उसको ठीक करना है। विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है और सब में पाई जा रही है और बहुत सीवियर भी आती है। कई सारे पेशेंट एकदम ऊपर से हेल्दी दिखते हैं लेकिन डी थ्री लेवल एकदम कम होता है। तो ये एक मैंने बेसिक दिया है। साथ में गार्लिक पल्स एंड कैल्शियम, कैल्शियम तो हमें पेशेंट को देना है थायराइड के, लेकिन गार्लिक पल्स इज ऑप्शनल। अगर पेशेंट का वजन कम है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हाइपर एसिडिटी है तब भी आप गार्लिक पल्स को स्किप कर सकते हैं। देन ग्रीन टी या फैट बर्नर प्रीमिक्स अगेन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड वेट लॉस, इट हेल्प्स। एंड ब्राह्मी एट नाइट, ये मैं जरूर देती हूँ। स्ट्रेस लेवल कम होने से आज के डेट में खान पान और स्ट्रेस लेवल ये बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, तो इसके लिए मैं ब्राह्मी देती हूँ। ब्राह्मी देने से पेशेंट को साउंड स्लीप आती है, बहुत अच्छे, मतलब स्ट्रेस कम होता है। चिड़चिड़ाहट जो हम थायराइड के पेशेंट में देखते हैं, हाइपर वालों में ज्यादा होती है, हाइपो में थोड़ी कम भी हो सकती है, बट जो चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आना होता है, वो चीजें कम हो जाती है। स्लीप सपोर्ट, अगर नींद बहुत ही खराब है तो ये दे सकते हैं, बट अभी तो ये डिसकंटिन्यूड है। बाकी लाइफस्टाइल और खाने में चेंजेस, वजन बहुत ज्यादा है और पेशेंट इज रेडी टू टेक कंप्लीट ट्रीटमेंट। फाइनेंशियली भी देखना होता है कि पेशेंट अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर ले सकते हैं तो आप मील रिप्लेसमेंट शेक भी उनको दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं इसके जो कंटेंट्स है बेसिक, यही क्यों दिए जा रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको चाहूंगी अगर आप वेलनेस में काम करना चाहते हैं तो एक एक प्रोडक्ट का, सिंगल प्रोडक्ट का स्टडी आप जरूर कीजिए। इसमें क्या है, क्यों मोदी केयर का ही देना चाहिए, क्या अलग कंटेंट्स है और किस किस चीजों पे काम करता है। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट रोज स्टडी करिए, 5 प्रोडक्ट रोज स्टडी करिए, एक टारगेट लेके, ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर रहे। सो देन कम्स कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हम क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। तो देखिए जनरली इसके आप अगर सिम्टम्स को याद करेंगे तो पेशेंट का एक्सेसिव वेट लॉस होता है, पेशेंट बहुत हाइपर एक्टिव होता है, उनको अननेसेसरी हाथ पैर में कंपन भी आते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है पेशेंट का, कार्डियक भी कई बार बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है पेशेंट की। तो वो चीज प्लस हार्मोन सही करे, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है जिसमें हम एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स देते हैं फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। कैल्शियम, विटामिन डी थ्री एंड प्रोटीन क्रेस्ट हम ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन क्रेस्ट मुझे देने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, पेशेंट को थोड़ा वेट गेन में भी मदद होती है। तो एक ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप दे सकते हैं ये तीनों चीजें।
देन स्पेरुलिना, ये अब डोज कम ज्यादा ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर मान लो पेशेंट को साथ साथ में जॉइंट्स पेन भी है और या फिर आपने चेक किया उनका, अगर हम जो बीएमडी कैंप्स वगैरह करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस या बहुत कम है, तो वहां पर आप कैल्शियम और D3 ट्वाइस अ डे भी दे सकते हैं। तो ये डोज जो होता है पेशेंट को कितना डिफिशियंसी है उसके हिसाब से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। स्पेरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल मैं देती हूँ इसमें ट्वाइस अ डे बिफोर फूड। यहाँ पर अब फ्लेक्स ऑयल की जगह आप क्रिल ऑयल भी कर सकते हैं। ये एक मतलब ये आपका चॉइस है। इसमें पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी देखना होता है। कई बार क्रिल ऑयल इज नॉन वेजिटेरियन सोर्स, फ्लेक्स ऑयल इज वेजिटेरियन सोर्स, ये चीज भी ध्यान में रख के देना होता है। देन ब्राह्मी सुपर ग्रेन्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को बहुत मदद करेगा। सो ये एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने दिया है जो आप दे सकते हैं, जो ना सिर्फ थायराइड की रिपोर्ट को नॉर्मल लाएगा, उसके साथ साथ पेशेंट को जो बाकी चीजें रहती हैं, इवन हम जब ये ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट के पीरियड्स बहुत अच्छे से आने लगते हैं, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, इरिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो थायराइड के बेसिक जो उनको तकलीफ हो रही थी जिसके वजह से उन्होंने टेस्ट कराया, वो चीजें भी ठीक हो जाती है। सो ये रहा हमारा ट्रीटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छे शेयरिंग है आज। सो सबसे पहले तो मैं इनवाइट करूंगी शुभांगी जी को, जो अपना थायराइड का टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, बिकॉज इनकी टैबलेट बंद होके भी आज 5 साल से ज्यादा हो गए। कहते हैं ना कि कई बार पेशेंट के मन में होता है कि अभी तो मैं ले लूंगी ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या ये मतलब ऐसे ही रहेगा या फिर मैं सप्लीमेंट्स बंद कर दूंगी तो फिर से हो जाएगा, उसका आंसर इनके टेस्टिमोनियल में है। सो यस शुभांगी जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं शुभांगी मानकर इस मोदी केयर की लाइफ जी रही हूँ, 3 साल हुए हैं। और मुझे थायराइड था और आई ही इसीलिए थी, सैनिटरी पैड का जो डेमो है वो देखकर मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी। और ज्वाइन हुई थी तो जैसे भाविका मैम ने मुझे दिखाया था ये, तो उन्होंने बोला था कि ममता मैम भी अपने साथ है तो ट्रीटमेंट भी देती है। तो मैं जैसे ममता मैम के पास गई और उन्होंने मुझे थायराइड का ट्रीटमेंट दिया। 112 mg की मैं टैबलेट लेती थी और 112 mg की बोले तो बहुत ही ज्यादा हो गई। और मुझे सुबह उठती थी मैं, तो मुझे पहले बेड को ऐसा पकड़ के 5-10 मिनट रुकना पड़ता था, रहना पड़ता था। उसके बाद मैं काम को लगती थी। तो फिर धीरे धीरे वो अपनी एलोपैथिक टैबलेट है, उसके साथ साथ मैंने अपने सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया। 3 महीने ली, 3 महीने के बाद टेस्ट की तो टेस्ट में बहुत ही कम हुआ था मेरा थायराइड। मैम ने बोला कि और अपने को 6 महीने लेना पड़ेगा, तो हो सकता है तुम्हारा पूरा क्लियर ही हो जाए। तो ऐसे साथ साथ मैंने 6 महीने कम्प्लीटली लिया और टेस्ट की, तो टेस्ट में नॉर्मल, इमेजिन नॉर्मल हुआ। तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक मुझे लगा कि ऐसा भी हुआ है कि सप्लीमेंट से। तो फिर मैंने ये करते करते पूरी ही मेरी टैबलेट अब 2 साल हो गए, ठीक हूँ मैं थायराइड के टैबलेट से। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं मेरे साथ कि वो भी थायराइड से ठीक हुए हैं। मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे जनों को मैंने दिया है। और मेरी एक बात, मुझे माइग्रेन का भी साथ साथ प्रॉब्लम था। बहुत ज्यादा गाड़ी में कार में बैठती थी तो पूरा पसीने से पूरा ये होती थी और घबराए जैसा लगता था, वोमिटिंग जैसे लगता था। वो भी मेरा एक प्रॉब्लम उसके साथ साथ क्लियर हो गया। तो सप्लीमेंट बहुत ही, मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स है बहुत ही इमेजिन है। और बोलते हैं सिंपल हाउस वाइफ थी, यहाँ पर आई थी तो, और अभी बिजनेस वुमन बन गई हूँ। और साथ साथ अपने साथ साथ लोगों को भी कमाना भी सिखा रही हूँ। और अभी एसिडी लेवल पे हूँ और कार अचीवर हूँ। और मलेशिया टूर भी हो गया है। और देखो, मैं ठीक तो हो गई हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे जन कमाने वाले भी आ गए। इससे भी ज्यादा खुशी होती है मुझे कि मैं एक सिंपल हाउस वाइफ भी, सोचा भी नहीं था कि मैं सब कर पाऊंगी या करूंगी, लेकिन मैं कर सकती हूँ, जन कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। और एक थोड़ी मेरी ये है कि जब भी मैं थायराइड की टेस्ट, मुझे पता नहीं था मुझे थायराइड है करके, लेकिन
शुभांगी जी, आपकी आवाज चली गई है, बट थैंक यू सो मच आपके शेयरिंग के लिए। आपने दोनों चीजें शेयर की। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि थायराइड अब वो जब भी चेक करते हैं एकदम नॉर्मल है, उनको कोई तकलीफ नहीं है थायराइड से रिलेटेड। लेकिन साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि जब हम मेडिसिन लेते हैं कोई भी चीज का, एक प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब हम मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम लेते हैं एक प्रॉब्लम के लिए, लेकिन सॉल्व छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हमने इनको थायराइड का ट्रीटमेंट दिया, तो उनको उसके साथ माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी। और आप अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे, तो जैसे हम नोनी डिटॉक्स देते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, साथ में ब्राह्मी भी देते हैं, तो ना कई बार ये चीजें ब्राह्मी हम माइग्रेन पेशेंट को भी देते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बोलते हैं, तो उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और जब जो सिर्फ पहले एक पेशेंट थी, पेशेंट बन के आई थी, एक हाउसवाइफ थी और पेशेंट ठीक होने के लिए मोदी केयर में आई थी, आज वो कंप्लीट ठीक होके कई सारे लोगों की मदद करके कारफंड अचीवर एंड अचीवमेंट्स आपने सुन ही ली। तो यही है कि हम कैसे हमारे मिशन में काम कर सकते हैं, हमारे पूरे देश को हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। देन हमारे साथ और एक टेस्टिमोनियल है प्रिया जी का, मिसेस प्रिया पाटिल। यस प्रिया जी, ओवर टू यू। गुड मोदिका मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। नाम प्रिया पाटिल है और मैं पिछले 6 सालों से मोदी केयर की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए जी रही हूँ। पर जब मैं मोदी केयर में आई थी इतनी ज्यादा मैं हेल्थ इश्यूज थे मुझे। जैसे मुझे थायराइड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यानी ये था कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। उसके बाद मुझे बहुत मेरा ड्राइनेस था, हेयर फॉल का प्रॉब्लम था और ये सब मैं उस टाइम पे 100 mg की टैबलेट लेती थी। पर जब मैंने मोदी केयर के ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे धीरे धीरे रिजल्ट इतने अच्छे आने लगे कि मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। और जैसे थायराइड है और आज की तारीख में मुझे थायराइड की मैं बिल्कुल टैबलेट नहीं ले रही हूँ। मेरा थायराइड पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसके साथ साथ मुझे और भी हेल्थ इश्यूज थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो क्या मैं मैम वो भी बोल सकती हूँ? यस मुझे यस, बताइए। हाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ था मैम, उसका भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने बोला था, मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अपने सप्लीमेंट की वजह से मेरा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसके अलावा मुझे फाइब्राइड थे, फाइब्राइड के लिए भी मुझे ऑपरेशन बोला गया था, पर मैंने ऑपरेशन किसी कारणवश नहीं की थी। पर आज मेरा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब मुझे फाइब्राइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और बस मुझे अभी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं अपने हेल्थ पे काम कर रही हूँ। मेरा जो वेट गेन हुआ था बस उसे मुझे कम करना है क्योंकि थायराइड मेरा ठीक हो चुका है। तो अब मैं अपने वेट गेन, मुझे वेट के ऊपर काम कर रही हूँ अपने मोदी केयर के सप्लीमेंट के से। और मैम बस यही करते करते जो मुझे रिजल्ट मिला, मैंने ये लोगों को बताना शुरू किया और ये करते करते आज मोदी केयर में मुझे इतना अच्छा उसका रिजल्ट मिला है और अचीवमेंट्स मिले हैं। मैं यहाँ पे आज रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। 150 लाख की इनकम, ये 1.5 लाख की इनकम को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। 3 गाड़ियां ले चुकी हूँ, फॉरेन ट्रिप अचीवर हूँ। कॉर्डेलिया क्रूज पे आई थी, अभी मलेशिया मेरे टीम के साथ जा रही हूँ। और मैंने गाड़ी ली इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी टीम में 7 कारें आ चुकी है और वाओ। कई टू व्हीलर से। और मेरी टीम से बहुत अच्छे 10,000 से लेके लाख रुपए कमाने वाले अर्नर्स है। और इतना अच्छा काम है अमेजिंग। मैम कि लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते हुए, एक अच्छा काम करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अपने हेल्थ को ठीक करते हुए लोगों के भी हेल्थ में ठीक करने का ये बीड़ा उठाया है और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। देखा आपने कैसे, मतलब अच्छा ये प्रिया मैम को जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं इनके घर गई थी एक्चुअली, जब हमने डेमो बिजनेस प्लान सारी चीजें बताई थी, तो उनका मुझे याद आता है आज भी फर्स्ट कंसर्न, मैडम मेरे ना मतलब एक चीज वो भूल गई क्योंकि टेस्टिमोनियल में बताना, मेरे पैर उनको प्लांटर सोरियासिस जैसा था, पैर में इतने सारे कट्स थे और पैर इतना मतलब पूरा खराब हो चुका था पैर। मुझे मैडम शर्म आती है, मैं बिना सॉक्स के नहीं रह पाती हूँ, मेरा पैर इतना खराब हो चुका है, तो क्या ये ठीक होगा? मैंने कहा हाँ ठीक होगा। धीरे धीरे उसके साथ उन्होंने बताया उनको थायराइड भी है और बाकी प्रॉब्लम्स भी। तो जब हमने उनको बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी, क्या आपने देखा इनकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? उनके पैर आज इतने बढ़िया हो चुके हैं, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट पैर हो चुके हैं, पूरी तरह ठीक है। साथ ही साथ उनको फाइब्रॉइड की भी प्रॉब्लम थी,
एक्सेसिव ब्लीडिंग होता था कई बार। सो जैसे हम गार्लिक देते हैं, क्रिल ऑयल देते हैं, नोनी डिटॉक्स देते हैं, ये फाइब्रॉइड पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उनके फाइब्रॉइड भी धीरे धीरे, फाइब्रॉइड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सिर्फ उनका बचा वेट लॉस है, वो मुझे करवाना है। और यस, थैंक यू प्रिया मैम, इतना अच्छा थायराइड ठीक हो चुका सारी। और ये करते करते कितना बड़ा काम कर लिया, मतलब जो सोचा भी नहीं था कि करते करते इतनी सारी अचीवमेंट्स, आज रेड डायमंड डायरेक्टर है। सो टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऐसे टेस्टिमोनियल आपके सामने ले रही हूँ जो लोग हेल्थ और वेल्थ दोनों कमा रहे हैं, अच्छी हेल्थ को अर्न भी किया और अपने रिजल्ट्स को शेयर करते 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 इतनी सारी अचीवमेंट्स ले ली। सो एनीवन कैन डू इट। बस यही है कि प्रॉपर नॉलेज लीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, ताकि आप अपनी सक्सेस को जल्दी पा सके, अपने सारे सपने पूरे कर सके। सो थैंक यू सो मच डियर लीडर्स बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच सुरेखा मैम इस प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके जरिए जो हमने मिशन उठाया है हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। सो मिलते हैं फिर से कल लीप पर एक नए सेशन के साथ रात में 9 बजे। थैंक यू।